वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टार टीचिंग सेंटर। पिछले क्लास में हमने अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का क्वेश्चन नंबर 8 तक हल किया था। ठीक है, आज हम क्वेश्चन नंबर 9 से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9, समांतर श्रेणियों 3, 5, 7 और 4, 7, 10 में प्रत्येक श्रेणी 100 पदों तक जाता है, तो बताइए कितने पद समान हैं। ठीक है, यह बोल रहा है क्वेश्चन कि दो एपी दिया हुआ है हमें और दोनों एपी 100 टर्म्स तक जाता है। ठीक है, 100 पदों तक जाता है, तो पूछ रहा है कि दोनों एपी में समान पद कितने हैं। सॉल्यूशन, प्रथम एपी में, ठीक है, फर्स्ट एपी क्या है हमारे पास 3, 5, 7, ये आगे 9, 11, 13, 15 ऐसे आगे बढ़ते जाएगा। ठीक है, यह भी 100 पदों तक जाएगा। यहाँ हमें पता है a बराबर 3 फर्स्ट टर्म प्रथम पद, d बराबर दूसरा पद माइनस पहला पद करेंगे तो हमारा d आ जाएगा 5 माइनस 3 बराबर 2, और n हमें पता है कितना है 100, क्योंकि यह 100 पदों तक गया है। ठीक है, चूंकि tn बराबर a प्लस n माइनस 1 d होता है, तो t100 हम निकाल सकते हैं 100 टर्म। तो t100 निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इस पे मान बैठा देंगे। a बराबर 3 प्लस n क्या है हमारा 100 माइनस 1 d हमारा 2 है। ठीक है, तो 2 बैठा दी। इसको सॉल्यूशन करेंगे तो हमारा t100 क्या आ जाएगा 201। ठीक है, अब हम दूसरा एपी पे आते हैं। ठीक है, दूसरा एपी क्या है 4, 7, 10, 13, ये भी आगे 16, 19 ऐसे बढ़ते जाएगा। ठीक है, यहाँ हमें पता है a बराबर 2 और d नहीं पता है, d निकाल लेंगे। दूसरा पद माइनस पहला पद बराबर आ जाएगा हमारा d, तो 7 माइनस 4 बराबर 3। ठीक है, n बराबर 100, ये भी 100 टर्म्स तक गया था, इसीलिए n हमारा क्या हो जाएगा 100। इसे भी चूंकि tn बराबर a प्लस n माइनस 1 d होता है, इसीलिए t100 निकाल देंगे मान बैठा करके। ठीक है, तो t100 हमारा क्या आ जाएगा 301। ठीक है, अब पूछ रहा है दोनों एपी में समान पद कितने हैं। तो जैसे फर्स्ट एपी में देखिए, फर्स्ट एपी में भी 7 है, दूसरा एपी में भी 7 है। ठीक है, फर्स्ट एपी में अगला क्या है, अगला 13 है, और दूसरा एपी में भी 13 है। ठीक है, इसी तरह आगे जाएगा, फर्स्ट एपी में 19 है और दूसरा एपी में भी 19 है, मतलब कि ये दोनों इस पे समान है। ठीक है, और एक बात बता दूं मैं आप लोगों को कि प्रथम एपी का 100वां पद जो है 201 होगा। ठीक है, t100 हमारा क्या है 201। ठीक है, और दूसरा एपी का t100 हमारा क्या है 301। तो जो भी होगा समान पद वो तो 201 के अंदर ही ना होगा, क्योंकि 201 के बाद अगर चला जाएगा तो इस पे मिलेगा कोई भी पद, लेकिन इस पे नहीं मिलेगा। ठीक है, बात समझ में आ रहा है। तो हमें 201 के अंदर ही वो पद ढूंढने होंगे। ठीक है, आइए अब आगे देखते हैं। अब दोनों एपी में समान पद, दोनों एपी में समान पद कौन कौन से हैं, तो दोनों एपी में समान पद 7 थे। ठीक है, 13 है, 19 है, और ये कहाँ तक जाएगा 201 तक, क्योंकि 201 के बाद फर्स्ट एपी में तो नहीं मिलेगा, सेकेंड एपी में मिल सकता है। ठीक है, और जो सेकेंड एपी में होगा वो फर्स्ट एपी में तो होगा ही नहीं, क्योंकि 100 पद 201 के अंदर ही खत्म हो जाता है। ठीक है, अब यहां देखते हैं a बराबर 7, d बराबर दूसरा पद माइनस पहला पद कर देंगे तो हमारे पास 6 आ गया, और tn क्या हो जाएगा लास्ट टर्म क्या हो जाएगा 201 tn, हमें n निकालना होगा। ठीक है, n बराबर क्वेश्चन। ठीक है, चूंकि tn बराबर a प्लस n माइनस 1 d होता है। ठीक है, इसीलिए हम लोग tn बराबर 201 रख दिए, a बराबर 7 है हमारे पास, प्लस n नहीं पता n माइनस 1 रहने दिए, और d हमारा क्या है
6 है तो 6 बैठा दिए, ठीक है। 201 7 प्लस था उधर चला गया माइनस हो गया, 6 को n से मल्टीप्लाई किए 6n और 6 को 1 से मल्टीप्लाई किए 6 हो गया। 201 में 7 घटा दिए तो हमारा बच गया 194 और 6n और माइनस 6 रहने दिए, ठीक है। 6n को रहने दिए, 6 माइनस में उधर जाके प्लस हो जाएगा तो 194 प्लस 6n बराबर 200 हो जाएगा। 194 प्लस 6 200, n बराबर 200/6, ठीक है। n बराबर 200/6 तो n बराबर हमारे पास क्या आ जाएगा 33.33, ठीक है। तो क्योंकि कोई भी पदों की संख्या पूर्ण संख्या होनी चाहिए, इसीलिए हम लोग पूर्णांक में जितने नंबर होंगे वो हम क्या मान लेंगे n, ठीक है। इसलिए n बराबर 33। अतः उपरोक्त दोनों एपीज में समान पदों की संख्या 33 है, ठीक है। आया बात समझ में। अब क्वेश्चन नंबर 10 हम देखते हैं। क्या 254 समांतर अनुक्रम 4 9 14 19 का एक पद है, ठीक है। इस एपी का कोई पद 254 है या पूछ रहा है, ठीक है। 254 यहाँ हमें पता है a बराबर क्या है हमारे पास 4, d बराबर हमारे पास नहीं पता है, d निकाल लेंगे 9 - 4 दूसरा पद माइनस पहला पद बराबर 5 आ गया, ठीक है। tn हमारा क्या हो जाएगा लास्ट टर्म हम इसको मान लेंगे, ठीक है। 254 tn तो हम n निकाल लेंगे अब डायरेक्ट सिंपल, ठीक है। क्योंकि tn बराबर a प्लस n माइनस 1 d होता है तो tn हमारे क्या है 254 प्लस a 4, n नहीं है पता, n माइनस 1 रहने दिए, d बराबर 5 बैठा दिए, ठीक है। इसको सिंपली सॉल्यूशन किए तो हमारा n बराबर 51 आ गया, ठीक है। अतः हाँ 254 समांतर श्रेणी का 51वां पद है, ठीक है। इससे पता चल रहा है हमारा कि 254 क्या है इस श्रेणी का 51वां पद है, ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11। यदि x + 2 3x तथा 4x + 1 एपी में हो तो x का मान ज्ञात करें, ठीक है। क्वेश्चन बोल रहा है कि ये जो है यह क्या है एक एपी है, ठीक है। तो x का मान ज्ञात करना। हमें पता है कि कोई भी एपी तभी होता है जब उसका सार्वंतर समान होता है, ठीक है। इसीलिए सॉल्यूशन देखते हैं हम लोग क्या, चूंकि यह अनुक्रम एपी में है इसलिए इनका सार्व अंतर d समान होगा, ठीक है। तो d समान होगा तो d कैसे समान होगा t2 - t1 किसके बराबर होगा t3 - t2 के, ठीक है। तो t2 हमारे क्या है 3x माइनस t1 क्या है हमारे पास x + 2 बराबर t3 हमारे पास है 4x + 1 माइनस t2 हमारे पास है 3x, ठीक है। 3x को एज इट इज रहने दिए, x + 2 को ब्रैकेट से हटा दिए तो -x - 2 हो गया बराबर 4x + 1 माइनस 3x, ठीक है। 3x में x घटा दिए तो 2x बच गया, ठीक है, -2 रह गया, ठीक है, बराबर 4x में 3x गया x हो गया और +1 +1 रह गया, ठीक है। 2x x को एक साइड कर दिए, नंबर्स को एक साइड कर दिए, ठीक है। 2x - x बराबर 1 + 2, 2x में x घटा देंगे तो x बचेगा, 1 में 2 जोड़ देंगे तो हमारे पास 3 बचेगा, इसीलिए x बराबर हमारे पास क्या आ गया 3 आ गया, ठीक है। अतः x बराबर 3 होगा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 12। समांतर श्रेणी 1 4 7 का कौन सा पद 55 होगा, ठीक है। या पूछ रहा है इस श्रेणी का कौन सा पद 55 होगा। तो यह प्रश्न संख्या 7 की ही तरह से बनेगा, ये आप लोग होमवर्क में बना लेंगे, ओके। क्वेश्चन नंबर 13। किसी एपी का 24वां पद उसके 10वें पद का दुना है तो सिद्ध करे कि 72वां पद 34वां पद का दुना होगा। यह क्वेश्चन बोल रहा है कि जो किसी एपी का, ठीक है, 24वां पद है वो 10वें पद का दोगुना है, ठीक है। तो यह पूछ रहा है कि 72वां पद जो होगा वो 34वां पद का दोगुना होगा या नहीं, यह सिद्ध करना है, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन T24 24वां पद किसके बराबर है 2T10, ठीक है।
T10 का 2 गुना, यानी कि 2T10, ठीक है। T24 को हम लिख सकते हैं A प्लस 23D बराबर 2 इंटू T10 को हम लिख सकते हैं A प्लस 9D। यहाँ तक बात क्लियर। अब आगे देखते हैं, A प्लस 23D को हम रहने दिए बराबर 2 को A प्लस 9D से मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है। 2A प्लस 18D, ठीक है। अब ये इस A को उधर ले गए और D को इधर ले आए, ठीक है। 2A माइनस A बराबर 23D माइनस 18D, ठीक है। 2A में A घट गया, A बच गया, 23D में 18D घटा दिए तो 5D हो गया, ठीक है। इसलिए A बराबर मेरे पास क्या आ गया, 5D। यह इक्वेशन 1 मान लेंगे, ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं, T72 72वां पद 34वें पद का 2 गुना है, ठीक है। इसीलिए हम लिख सकते हैं T72 बराबर 2 T34, क्लियर। T72 को हम लिख सकते हैं A प्लस 71D बराबर 2 इंटू A प्लस 33D। T34 को हम A प्लस 33D लिख सकते हैं, ठीक है। A प्लस 71D बराबर 2 से इसको मल्टीप्लाई कर दिया, 2A प्लस 66D हो गया, ठीक है। A को एक साइड कर देंगे और D को एक साइड कर लिए, ठीक है। 2A माइनस A हो गया बराबर 71D माइनस 66D। तो हमारे पास A बराबर 5D आ गया, ठीक है। यह इक्वेशन 2 हो गया, ठीक है। चूंकि दोनों ही इक्वेशन समान है, ठीक है, अतः हम कह सकते हैं कि 72वां पद 34वां पद का दूना है, ठीक है। दोनों ही इक्वेशन समान आ गए, इसीलिए हम लोग यह सिद्ध होता है कि दोनों ही बातें समान है, ठीक है, प्रमाणित। आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं, ठीक है। यदि किसी एपी का तीसरा पद प्रथम पद का 4 गुना हो और छठा पद 17 हो तो एपी ज्ञात करें। यह बोल रहा है किसी एपी का तीसरा पद प्रथम पद का 4 गुना है, ठीक है। तो और छठा पद दिया हुआ है 17, तो एपी ज्ञात करना है, ठीक है। सॉल्यूशन देखते हैं। तीसरा पद को हम T3 लिख सकते हैं, या किसके बराबर है, T1 के 4 गुना, ठीक है। T3 को हम A प्लस 2D लिख सकते हैं बराबर 4 इंटू T1 क्या होता है हमारा, प्रथम पद A होता है, तो A लिख दिए, ठीक है। तो 4 इंटू A प्लस 2D बराबर 4A हो गया। A को एक साइड ले जाएंगे, 2D रहने दिए, 4A माइनस प्लस A था उसको माइनस A ले गए इधर, तो माइनस A हो गया, ठीक है। 2D बराबर 3A हो गया, A बराबर 2D बाई 3, इक्वेशन 1, ठीक है। हमें पता था T6 बराबर क्या है, 17 दिया हुआ है, ठीक है। तो T6 को हम लिख सकते हैं A प्लस 5D बराबर 17। A प्लस 5D A के है, तो A की जगह हमें पता है 2D बाई 3 है, तो हम A की जगह 2D बाई 3 लिख सकते हैं। तो 2D बाई 3 प्लस 5D बराबर 17, ठीक है। 3 का एलसीएम लेंगे 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 टाइम्स में आएगा, 1 को 2D से मल्टीप्लाई करें तो 2D प्लस 3 को 1 से मल्टीप्लाई करें 3 टाइम्स में आएगा, 3 को फिर 5D से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15D, ठीक है, बराबर 17। 2D प्लस 15D 17D, 3 इधर डिवाइड में है उधर चल जाएगा, मल्टीप्लाई में हो जाएगा 17 इंटू 3, ठीक है। D बराबर 17 या 51, और इधर भागा में था, ये आ गया इधर गुना में हो गया, इधर गुना में था इधर आके भाग में हो गया, ठीक है, सॉरी। D बराबर, इसे काट देंगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा, D बराबर 3, ओके। अब D बराबर हमारे पास 3 है, ठीक है। D बराबर 3
का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। तो समीकरण 1 क्या था, a बराबर 2d/3, ठीक है। तो a बराबर 3 इंटू डी का मान 3 बैठा दिए तो 3, 2 इंटू 3/3, ठीक है, बराबर 2×6/3, 6 को 3 से काट दिए 2 बच गया, ठीक है। तो a बराबर हमारे पास क्या आ गया 2। अतः प्रथम पद हमारे पास a 2 आ गया, द्वितीय पद हमारे पास a प्लस डी बराबर क्या आ गया 2 + 3 बराबर 5। तीसरा पद हमारे पास आ गया a + 2d बराबर 2 + 2 इंटू 3, 2×6 और 2 8, ठीक है। इसलिए एपी हमारे पास क्या आ जाएगा 258, ठीक है। किसी को दिक्कत, और दिक्कत होगा तो कमेंट कर देना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे। यदि 5k11 एपी में हो तो k का मान ज्ञात करें, ठीक है। यह बोल रहा है कि यह एक एपी है, ठीक है। तो हमें k का मान ज्ञात करना है, यानी कि T2 हमें ज्ञात करना है, ठीक है। चूंकि किसी भी एपी का पदांतर समान होता है, ठीक है, मतलब उसका जो डिफरेंस होता है वो समान होता है, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं T2 - T1 बराबर T3 - T2। T2 हमारे पास k है, माइनस T1 5 बराबर T3 हमारे पास 11 है माइनस k, ठीक है। k को एक साइड ले गए तो k + k बराबर 11 + 5, -5 था इधर चला गया तो +5 हो गया, ठीक है। k 2k बराबर 11 + 5 16, ठीक है। k बराबर 16/2, k बराबर 8, ठीक है। तो k हमारा क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। Please like, share and subscribe now.